दोस्तों, इस वक्त अरबों एस्ट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूम रहे हैं और पता नहीं कितनी एस्ट्रॉइड रास्ता भटके हुए हैं। जब सोलर सिस्टम बन रहा था और कुछ अनलकी पीसेस ऑफ रॉक्स प्लैनेट का शेप नहीं ले पाए तो वो यूं ही भटकते रह गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कभी कभी ये भटकते हुए हमारे पुराने दोस्त अर्थ की ग्रेविटी के चलते उसके भी आसपास घूमने लग जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब धरती के 2 चांद होने की बात हो रही है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया जा चुका है। तो जब ये एस्ट्रॉइड्स जो कि सूरज की ग्रेविटी में सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन गलती से अर्थ की ग्रेविटी उन्हें कैप्चर कर लेती है, तो हमें वो दे जाते हैं हमारा मिनी मून। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 2024 PT5 की, जो कि अर्थ की ग्रेविटी कैप्चर करेगी और हमें अगले कुछ दिनों तक एक और चांद मिल जाएगा। क्या वो हमें आंखों से दिखेगा? ये 2024 PT5 का क्या मतलब है? ये अटपटा सा नाम क्यों? कोई सीधा नाम क्यों नहीं दिया गया? और ये मिला कैसे? इन सब की बातें अपन करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट, और आज हम मिनी मून की बातें करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, खूब सारे लिंक्स हैं, कोई ना कोई लिंक आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। बहुत सारे कोर्सेज की भी बात करी हुई है, कोई ना कोई कोर्स आपको पसंद भी आएगा, तो एनरोल कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। दोस्तों, हम बात करते हैं 2024 PT5 की। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये आया कहां से, ये किस तरीके से धरती के चारों तरफ घूमेगा और होगा क्या। लेट्स सी। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि सितंबर 29, 2024 को एक छोटा सा एस्टेरॉइड जिसको नाम दिया गया है 2024 PT5, वो टेम्परेरीली अर्थ की ग्रेविटी में कैप्चर हो जाएगा और हमें एक मिनी मून का इवेंट मिलेगा। तो यहां पर हमें हमारा अर्थ दिख रहा है, ये अर्थ है। यहां पर हमारा मून है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मून, जहां पे हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर लैंड करता है। ये इसका ऑर्बिट दिख रहा है। यह जो ऑर्बिट हमें दिख रहा है, यह रास्ता है जिस रास्ते वो एस्टेरॉइड घूम रहा होगा, लेकिन वो घूम रहा होगा सूरज के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में। उसके चलते जब वो इस रास्ते से जा रहा होगा तो वो धरती के जब पास से निकलेगा तो धरती की ग्रेविटी उसको छिटक कर अपने रास्ते से हटाकर खुद के चारों तरफ घुमाने लग जाएगी। यह जो पाथ है दोस्तों, इस पाथ में उसका जो मूवमेंट होगा वो होगा इस तारीख से। जो होगा मूवमेंट, वो मूवमेंट प्योरली अर्थ की ग्रेविटी के कारण होगा। तो जब वो प्योरली अर्थ की ग्रेविटी के कारण घूम रहा होगा, तब हम उसे बोलेंगे ये हमारा मिनी मून बन गया है। और इस पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा, तब वो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएगा और फिर सूरज उसको अपने हिसाब से घुमाने लग जाएगा। अब सवाल ये आएगा, तो ये जो 2024 PT5 है, जब ये घूम रहा होगा, मतलब घूम रहा है ना, ये तो पूरे रास्ते में, ये धरती है और ये उसका अगर रास्ता है और इस रास्ते से वो पूरा ऐसे घूम रहा है, इस ऑर्बिट में चल रहा है, इस रास्ते पे चल रहा है, तो क्या वो हमें आंखों से दिखेगा? नहीं दोस्तों, बहुत छोटा है, 10 मीटर का डायमीटर है तकरीबन उसका, तो हमें हमारी आंखों से वो नहीं दिखने वाला है, क्योंकि वो बहुत दूर रहने वाला है, वो हमसे काफी दूर होगा, तो हमें हमारी आंखों से नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्रेविटी का कैप्चर है, इसको हम कैसे समझें। तो यहां देखो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमें एक फिगर दिख रहा है। इस फिगर को अगर हम देखें तो यहां पर मेरे पास सन है और यहां पर लिखा हुआ है रॉश लिमिट। फिर हमारे पास यहां पर अर्थ है, एक और नाम लिखा हुआ है रॉश लिमिट। हमारे पास यहां पर मून है और ये उसकी छोटी सी रॉश लिमिट है। ये रॉश लिमिट है हमारे अर्थ की। ये जो लिमिट, पहले इसकी बात करते हैं, ये वो लिमिट है जिसके अंदर अगर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के पास में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो सूरज की ग्रेविटी यहां से कम में आ गया तो अर्थ की ग्रेविटी इससे पास में आ गया तो मून की ग्रेविटी इतने ज्यादा टाइडल फोर्सेस एक्सर्ट करेंगी कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे एंड रिंग ऑफ सैटर्न जैसे है वैसे वो बिखर जाएगा और इसके चारों तरफ घूमने लग जाएगा। यहां पर एक और हमें लिखा हुआ दिख रहा है, वो दिख रहा है हिल स्फेयर, हिल स्फेयर एंड हिल स्फेयर। हिल स्फेयर वो डिस्टेंस है जिसके अंदर अगर कोई दूसरा मास आ जाएगा तो वो मास इस
पर्टिकुलर, जैसे ये जो हिल स्फीयर है ये धरती का है, तो अगर इस डिस्टेंस के अंदर कोई दूसरा मास आएगा तो धरती की ग्रेविटी उसके ऊपर अपना अधिकार जमाएगी। इस रीजन के अंदर जो आएगा हिल स्फीयर सूरज का, ये लिमिट में नहीं, ये मत समझना कि ये जो है ये सब रिलेटिव डिस्टेंसेस इक्वल है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करी जा रही है इन चीज़ों को। तो जो हिल स्फीयर है अगर उसके अंदर आ जाता है, यानी 2024 PT5 जो है वो ये जो हिल स्फीयर बना हुआ है धरती का, इस रेंज के अंदर जैसे ही वो आएगा तो धरती की ग्रेविटी उसको कैप्चर कर लेगी, और बिकॉज ऑफ दैट उसका रास्ता थोड़ा सा बदलेगा, और वो जो रास्ता उसका बदलेगा वो रास्ता हमें यहां दिख रहा है, तो ये उसका रास्ता बदलेगा। तो देखिए वो इस लाल वाला जो पाथ है, इस पाथ से वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये धरती है, धरती का चांद धरती की चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन अब देखो ये आया 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 और यहां पर एक इन्फ्लुएंस हुआ, इस इन्फ्लुएंस के चलते उसका रास्ता थोड़ा सा भटका। रास्ता भटकने के बाद अभी भी उसके ऊपर दोनों की ग्रेविटी का इंपैक्ट है, धरती और सूरज का, लेकिन जो पीला वाला पार्ट है, इस पार्ट में सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल उस पर ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट कर रहा है, और यहां पर वो मिनी मून के जैसे हमारे लिए दिखेगा, एंड देन वो अपने रास्ते आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब और भी बहुत सारी चीजें हमें देखनी है कि डिफरेंट उसकी ट्रेजेक्टरीज है। तो यहां पर अगर हम अर्थ की रेफरेंस फ्रेम से देखें तो जो पीले वाला पार्ट है वो सूरज है, और जो गुलाबी पार्ट है ये वो PT5 का पार्ट है, जो ऐसे घूमते 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 आया और बाद में अर्थ का चक्कर काट के फिर अपने रास्ते निकल जाएगा। यही अगर दूसरी फ्रेम से देखें तो ये फ्रेम है, ये हमारे पास धरती है, धरती है, चांद ये घूम रहा है धरती के चारों तरफ, और ये 2024 PT5 आया, यहां पर अर्थ का इन्फ्लुएंस उसके हुआ, अर्थ का इन्फ्लुएंस होने के कारण वो एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी पे घूमा, और उस ट्रेजेक्टरी पे घूमने के बाद फिर वो अपने रास्ते चला जाएगा। ये वो फिनोमेना हो रहा है जो हम अभी देखने वाले हैं, जिसको हम मिनी मून कह रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल ये आता है कि इसके बारे में पता कैसे चला, ढूंढा किसने इसको? तो दोस्तों इस पर्टिकुलर मिनी मून को ढूंढने का श्रेय जाता है एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, एटलस नाम का एक सेटअप है, जिसके खूब सारे टेलीस्कोप्स दुनिया जहान में अलग अलग जगह रखे हुए हैं। यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है 2022 में, यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है। तो इनका ऐसा प्लान है कि कुछ टेलीस्कोप्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कुछ टेलीस्कोप्स सदर्न हेमिस्फीयर में रखे हुए हैं, जो कंटिन्यूअसली नाइट स्काई को ऑब्जर्व करते रहते हैं, और ये ऑब्जर्व करते हैं एस्ट्रॉइड्स को, क्योंकि ये क्या है, ये है लास्ट अलर्ट सिस्टम। तो अगर कोई एक ऐसा एस्ट्रॉइड और पीस ऑफ रॉक आ रहा है दैट कैन किल अ सिटी, उसके बारे में ये एक हफ्ते पहले अलर्ट जनरेट कर सकते हैं। और अगर कोई एक ऐसा एस्ट्रॉइड आ रहा है दैट कैन किल अ बिगर लैंड मास, तो ये उसके लिए अलर्ट जनरेट कर सकते हैं, और भी थोड़े बड़े टाइम ड्यूरेशन के गैप से। मतलब ये अलर्ट जनरेटिंग सिस्टम है, और ये कंटिन्यूसली नाइट स्काई को ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो जब नाइट स्काई में एस्टेरॉइड का कोई मूवमेंट होता है तो हाउ दे विल गेट टू नो कि एस्टेरॉइड है? तो देखिए अगर एस्टेरॉइड जैसी कोई चीज है तो जैसे जैसे वो पास आएगी ब्राइट होती चली जाएगी, उसका जो मूवमेंट होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा। ये उस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, और इनके एल्गोरिथम्स फिर कंफर्म करते हैं कि ये जो मूव करती हुई हमें शाइनिंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है दिस कैन बी एन एस्ट्रॉइड, और फिर ये उसको डिटरमिन करते हैं और देखते हैं कि इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है। अब बात एक और आ जाती है, वो बात आ जाती है फाइनली कि 2024 PT5 में PT5 क्या है और 2024 क्या है। तो देखो दोस्तों, जो नोमेनक्लेचर है वो ये कहता है 2024 जो है इसका मतलब है कि इस साल यानी 2024 में ये जो एस्ट्रॉइड है उसके बारे में हमें पता चला 2024 में। जो 1, 2 और 3 ये हमें जो वैल्यूज दिख रही हैं, तो जो पहली वैल्यू P की वैल्यू है वो ये बता रही है कि P बता रहा है कि अगस्त महीने के फर्स्ट हाफ में इसके बारे में हमें पता चला। यानी यह जो पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड है ये इस साल 2024 के अगस्त महीने के फर्स्ट हाफ में डिटेक्ट हुआ था, इसलिए P। ये जो डिटेक्ट हुआ, तो जो दूसरा ये नंबर T है वो ये बता रहा है कि ये जो डिटेक्ट हुआ इसका 19वां नंबर था, 19th नंबर था। ठीक है, तो अगस्त महीने के पहले हाफ में 1 से 15 अगस्त के बीच में डिटेक्ट हुआ। एटलस टेलीस्कोप वाला सेटअप उसने डिटेक्ट किया, 19वां नंबर था। अब यहां पर एक और जो फाइन डिटेल है वो ये कि जो 5 लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो साइकिल है इसमें 125
यानी इसी महीने में, इसी ड्यूरेशन में 125 अलग अलग ऐसे ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद उन 125 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते 19वां अगला ऑब्जेक्ट ये है। यानी 125 प्लस 19 is the number of this object that was detected in the first half of the August in the year 2024। तो ये हो गया 2024 PT5। यानी अगर मैं बोलता हूं कि मान लो एक एस्टेरॉइड है जो मैंने ढूंढा और उसका जो नंबर है वो है 2022 QT7, उसका क्या मतलब होगा? तो ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा। अगर मैं बोलता हूं कि एक एस्टेरॉइड है जो है 2022 QT7, तो इसका क्या मतलब होगा? ये कौन सा, कब इसको डिटेक्ट किया गया और कौन से नंबर का ये ऑब्जेक्ट है जो डिटेक्ट हुआ, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना, डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। मिलेंगे एक और वीडियो में जहां पर और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग सी कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी और उसको जानेंगे भी। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।